हर हर महादेव दर्शकों, मैं नितिश आज आपको आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करवाऊंगा धारचूला से चलकर। आइए वीडियो में बने रहें और देखिए क्या इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यह चौक वही है चौक है जहाँ से एक तरफ आदि कैलाश और दूसरी तरफ धारचूला की तरफ रास्ता मुड़ता है। हमने अपना सफ़र 11-12 बजे के आसपास शुरू कर लिया था। रास्ता वैसे तो काफ़ी नया था और अभी ब्लास्टिंग होने के कारण जगह जगह टूटा हुआ मिलेगा आपको। बीआरओ को हमारा स्पेशल सैल्यूट है क्योंकि ऐसे मुश्किल रास्तों पे उन्होंने हमें भोले तक दर्शन करने के लिए पहुंचाया। वैसे तो यहाँ पे सुंदर नज़ारों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन धूल मिट्टी होने के कारण कई जगह बहुत ही ज़्यादा रास्ता ख़राब था। आईटीबीएफ का पहला चेक पोस्ट आते ही यहाँ पर नज़ारे अलग ही हो जाते हैं। जगह जगह सुंदर वातावरण और झरने देखने को मिलेंगे। जी पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी, तो ये अगले दिन का नज़ारा है। धारचूला से गूंजी तक काली नदी बिल्कुल आपके साथ साथ जाएगी। एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ नेपाल। जगह जगह ऐसे ब्रिज देखने को मिलेंगे जो कि इंडिया टू नेपाल जोड़े गए हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते रहते हैं। तो वहाँ के गांव से यहाँ पर रोज़गार मिलता है, तो अपने आधार कार्ड से यहाँ पर एंट्री मिल जाती है इन लोगों को। अपने साथ विंटर वेयर, मेडिसिन्स और रेनकोट ज़रूर कैरी करें, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर माइनस में है और कभी भी बारिश पड़ सकती है। गूंजी की स्टे की डिटेल्स ये रही। आप चाहे तो इनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इनका चार्जेस 900 रुपये पर पर्सन, डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। आप चाहें तो इनको डायरेक्ट कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आपकी जिससे टैक्सी बुक हो रखी है आप उसको भी कहें तो वो भी आपकी बुकिंग कर देता है। चार्जेस 900 रुपये पर पर्सन है, बाकी नेगोशिएबल रहता है। हमने अपने सफ़र की शुरुआत तकरीबन 4:30-5 बजे ही कर ली थी, क्योंकि हमें सेम डे ही ओम पर्वत के भी दर्शन करने थे। तो हम निकल पड़े आदि कैलाश की तरफ। रास्ता मानो मन मोह लेने वाला था। एक तरफ सुंदर नज़ारे, दूसरी तरफ भोले का बुलावा। बस हम टुकटुकी लगाए हुए पर्वतों को निहारते हुए कब कुटी गांव पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। कुटी गांव की ऊंचाई 12,300 फीट है समुद्र लेवल से। यह रहा पांडवों का किला। समय रहते यह किला अब टूट चुका है, कुछ अवशेष ही रह गए हैं। जगह जगह आपको ऐसे ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे जिनमें से पानी बहता हुआ नजर आएगा। कुटी गांव से निकलकर आपको कुछ इस तरह से नज़ारे नज़र आएंगे। जगह जगह झरने, वाटर लॉगिंग्स और बर्फ़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर टेम्परेचर रात को माइनस में चला जाता है, तो अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य कैरी करें। थोड़ी ही दूर चलने पर हम अपने पहले बेस कैंप जोलिंगकोंग पहुँच गए। यहाँ पर आपको मेडिकल चेकअप, फूड बेवरेजेस, सैटेलाइट फ़ोन और घोड़े इत्यादि की सुविधा मिलेगी। आप चलेंगे और आपको नज़र आएगा पंच पांडव पर्वत। आप भी दर्शन कीजिए। हर हर शंभू। थोड़ी ही दूर चलने पर आपको नंदी पर्वत के दर्शन होंगे। जैसे नंदी जी शिवालय में शिवजी जी को एक टुक निहारते रहते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी नंदी पर्वत शिवजी जी को एक टुक निहार रहा है। आप भी देखिए। जोलिंगकोंग से पार्वती सरोवर की ऊंचाई तकरीबन 3 किलोमीटर है।
हमने अपने साथ घोड़ा रख लिया था कि आगे जरूरत पड़े तो हम उसको यूज़ कर सकें, लेकिन हमने अपनी यात्रा पैदल ही करी थी। यहाँ के सुंदर नज़ारे इतने सुंदर हैं कि क्या बताऊँ। बस मन करता है इनको देखते ही रहें और भोले की आश्चर्यमय दुनिया में खो से गए। ये आप जो सरोवर देख रहे हैं, ये पार्वती सरोवर है। और ये जो मंदिर है, ये एक आदि कैलाश मंदिर है। ये रहे हमारे भोले। हर हर महादेव। नमो पार्वते पते। हर हर महादेव शंभो। थोड़ी ही दूर चलने पर हमें हमारे घोड़े वालों ने पार्वती मुकुट और अर्धनारीश्वर के भी दर्शन करवाए। ये देखिए आदि कैलाश टेम्पल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। यह मंदिर अपने आप में ही अलौकिक है। इतनी सुंदर जगह स्थापित है कि आप बस यहाँ पर अगर तो ध्यान लगाएं तो बस भोले की ही धुन में रम जाएंगे। हमें यहाँ पर हमारे घोड़े वाले ने एक लाल पर्वत के भी दर्शन करवाए। उस पर्वत का कुछ इस प्रकार इतिहास है। माता पार्वती जब एक बार सरोवर में नहा रही थी तो एक राक्षस ने उनकी तरफ क्रूर दृष्टि से देखा, तो भोले ने उनका वध कर दिया। उस राक्षस के खून से यह पर्वत लाल रंग का हो गया। तब से इस पर्वत को लाल पर्वत कहा जाता है। कुछ देर यहाँ बिताने के बाद और पूजा पाठ करने के बाद हम निकल पड़े अपने अगली मंजिल, जो कि पांडवों की खेती थी। इसका सफ़र आदि कैलाश टेम्पल से तकरीबन 1.5 किलोमीटर का है। हमने अब घोड़ा कर लिया था क्योंकि ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लग गई थी। यह भीम की खेती है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह कैसे उगती है और कैसे कट जाती है। यह रहस्य रहस्य ही रह गया। भीम की खेती से गौरीकुंड का सफ़र कुल 3-4 किलोमीटर का है और इसमें आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है क्योंकि रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ और टूटा फूटा है। आप देख सकते हैं। गौरीकुंड पहुंचने पर आपको एक बोर्ड नज़र आएगा जहां पर बिल्कुल लिखा है नहाना वर्जित है। आप कृपया करके
थोड़ी ही दूर चलने पर नावी गांव में पहला चेक पोस्ट आता है। वहाँ पे हम कुछ साल पहले नासा ने रिसर्च में पाया कि ब्लैक होल में ओम की ध्वनि सुनाई देती है। आप भी सुनिए। यह तो कहने की ही बात है, लेकिन माने ना माने, ओम तो इस दुनिया में, जहान में सबसे पवित्र है। आप भी अगर ओम का उच्चारण एकमात्र मन से कर लें तो सारे पाप धुल जाते हैं। आप भी कहिए ओम नमः शिवाय। थोड़ी ही दूर चलने पर आपको नाविक पर्वत के दर्शन होंगे, और ये रहे वही नाग पर्वत के दर्शन जिसके लिए हम तरस गए थे। हम वापस चल पड़े काली नदी और काली मंदिर, जो कि काली नदी का उद्गम स्थान है, उसके दर्शन के लिए। रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ और कच्चा था, क्योंकि अभी बीआरओ द्वारा यह रास्ता अभी भी बनाया जा रहा है। कुछ देर में हम काली नदी पहुंच जाएंगे। आइए आपको इससे जुड़ी पुरानी कथा सुनाता हूँ। गूंजी से यह 9 किलोमीटर दूरी पर है और समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। पुरानी कथाओं के अनुसार काली माता का ऐसा वरदान है कि कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा रखने वाला मनुष्य सर्वप्रथम इस मंदिर के दर्शन करके ही प्रस्थान करता है। प्राचीन पुराणों के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी ने जीवन के कल्याण के लिए व्यास गुफा में तपस्या की, जो इस मंदिर के ठीक सामने दिखाई देती है। तपस्या के दौरान माता ने ऋषि के स्वप्न में आके उन्हें दर्शन दिए, और माता ने उनसे कहा, तुम्हारी गुफा के सामने मैं विराजित हूँ और मानव जीवन के कल्याण। कथा के अनुसार काली नदी का उद्गम काली माता के चरण को स्पर्श करता हुआ आरंभ होता है, जो इस बेहद पवित्र बनाता है। स्थानीय लोगों के लिए यह पूजनीय और पवित्र स्थान है। स्थानीय लोग इस मंदिर को पूज्य काली नदी के स्रोत के रूप में देखते हैं और अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं और स्मृति स्थल की स्थापना करते हैं। आप भी दर्शन कीजिए। जय माता दी। मंदिर के ठीक सामने व्यास जी की गुफा है। फॉगी वेदर होने के कारण हमने तो दर्शन हो गए, लेकिन कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाए, तो हमने आपके लिए क्लिप ज्वाइन कर दी है। आपको उसमें दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। आप भी कीजिए। ये वही गुफा है जहाँ पर व्यास जी ने तपस्या कर कर माँ काली को प्रसन्न किया था